मुकेश, शुरुआत मैं आपसे ही कर रहा हूं क्योंकि वोटिंग परसेंटेज को हम देख रहे थे तो लगभग हर राज्य में जहां जहां चुनाव हुए कल, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमपी, बंगाल, हर जगह जो है वोटिंग परसेंटेज में गिरावट दर्ज की गई। आप बिहार में हैं, बिहार का आंकड़ा जो मेरे पास है 57.80% मतदान हुआ है वहां पर और 11.34% की गिरावट दर्ज की गई है। क्या वजह है कि लोग वोट डालने में दिलचस्पी नहीं डाल रहे हैं? 2024 के इलेक्शन जिसमें बीजेपी का बड़ा नारा है अब की बार 400 पार, वहां पर लोग वोट डालने के लिए ही निकल रहे हैं। क्या ग्राउंड पे आपने पाया? रवि जी देखिए 4% वोटिंग परसेंट जो 4.5% का आंकड़ा है वो निश्चित तौर पर है, लेकिन जो जिस इलाके में मैं मौजूद था सीमांचल में, वो इलाका है जहां पे 40 से 45% से ज़्यादा अल्पसंख्यक वोटर हैं। जब शाम 6 बजे का वक्त खत्म हो गया था वोटिंग का और उसके बाद जब हम लोग किशनगंज से कटिहार, पूर्णिया की तरफ जब आ रहे थे तो कई ऐसे बूथ मिले जिस पे बहुत लंबी कतारें थी 6 बजे के बाद भी, और वहाँ प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए थे। इसका मतलब स्पष्ट है कि जहां माइनॉरिटी वोटर्स ज़्यादा थे उनके वोटिंग का जो परसेंटेज है वो मुकाबले कहीं ज़्यादा दिखा है। कई बूथों पर यह आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, जहां 1000 बूथ थे वोट हैं वहां पे तकरीबन 700 850 वोट तक पोल हुए हैं। जो शहरी इलाके हैं खास करके और जो एक वक्त में एनडीए के परंपरागत वोटर थे, वहाँ राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों की कमी है और इसी वजह से उनके मतदाताओं में शायद थोड़ा मायूसी या थोड़ा सुस्तीपन दिखा। वो लोग सिर्फ वोट डालना एक रस्म अदायगी जैसा समझ रहे थे, कोई काउंटर जैसा जवाब नहीं था कि कोई राजनीतिक शक्ति सामने है और उनको बीट करना है, उन्हें मात देना है, जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रहा था। इसीलिए देखिए कि 5 सीटों पर बिहार में दूसरे चरण में चुनाव था और उसमें राष्ट्रीय स्तर से ज़्यादा कहीं ज़्यादा जो राज्य स्तर के नेता थे उनकी डिमांड थी। प्रधानमंत्री इधर जब वोटिंग हो रही थी तो बगल में फरबिसगंज उन्होंने सभा की थी और वो उन्होंने बार बार बताया, एक पोलराइजेशन की कोशिश की, लेकिन उसका उल्टा परिणाम खास करके कुछ बूथों पर और कुछ लोकसभा सीटों पर देखने को मिला। जो पूर्णिया सबसे हॉट सीट थी और जहां चर्चा था वहां निश्चित तौर पर जो इंडी गठबंधन था उसके लिए जो कम वोटिंग का परसेंटेज है वो उनके लिए नुकसान साबित हो रहा है, क्योंकि 45 विधायक एक लोकसभा में एक पार्टी के और उनके जो सबसे स्टार प्रचारक थे वो यहाँ 3 दिन तक जमे रहे और शायद भागलपुर, बांका जहाँ पे अच्छी गुंजाइश थी वहाँ शायद हो सकता है कि वो कम प्रचार हुआ और उसका शायद खामियाजा भुगतना पड़े जो इंडिया गठबंधन है उनके उम्मीदवारों को। तो कम वोटिंग जरूर हुई है, लेकिन ये वोटिंग टैक्टिकल हुई है। टैक्टिकल कहने का मतलब यह है कि जो एनडीए के वोटर्स रहे, परंपरागत वोटर रहे, जो अंतर पिछले लोकसभा में 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख का अंतर था, 80,000 90,000 का जो लोकसभा की सीटें थी, किशनगंज को छोड़कर जो 4 सीटें थी, इस बार वो अंतर 25 से 30,000 पर है। जीत और हार का अंतर इसी को लेकर के तय होना है और ये काफ़ी कहना मुश्किल है। तो कम वोटिंग में भी टैक्टिकल वोटिंग हुई है। हाँ, राष्ट्रीय मुद्दों की कमी जरूर दिखी है, राष्ट्रीय स्तर पर उस तरीके की गोलबंदी नहीं दिखी जो 2019 में दिखी थी। राज्य स्तर पर गोलबंदियां हैं और आने वाले चुनाव के जो संकेत हैं वो लोकल इशू पर लड़े जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव की चर्चा हो रही है, कैंडिडेट की चर्चा हो रही है, मुद्दों की चर्चा हो रही है और उससे भी कहीं ज़्यादा जो ध्रुवीकरण है, जो मुस्लिम और यादव समीकरण है बिहार में जो इंटैक्ट दिख रहा था, उसके मुकाबले जो इंडिया गठबंधन है शायद जो अपने प्रचार की कमी को लेकर या फिर टैक्टिकल वोटिंग को लेकर उतना सजग नहीं रहा, तो इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को भी है। और एनडीए तो कम अगर वोटिंग हो रही है तो उसके लिए चिंता का बात जरूर है, क्योंकि मार्जिन जो इतना ह्यूज था, बड़ा था, वो मार्जिन कमेगा और यही कमोबेश फर्स्ट फेज जो 4 सीटें हुई बिहार में उसमें भी यही हाल देखने को मिला। बंगाल जब हम लोग घूम रहे थे पहले और दूसरे चरण में, जो रायगंज और बालूरघाट का इलाका है, वहाँ भी 2019 के मुकाबले कम वोटिंग देखने को मिली। इसका मतलब यह है कि सत्ता के खिलाफ वोटिंग का जो पैटर्न है, जो ज़्यादा वोटिंग होता है एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ, तो वो चीज़ें देखने को नहीं मिली। सत्ता के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन मतदाताओं की सुस्ती और उनको लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूकता भी नहीं, कोई उत्साह भी नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें हैं और इसका किसका फ़ायदा, किसको लाभ मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये टैक्टिकल, ये बिल्कुल राजनीति के समीकरण के हिसाब से हो रहा है। सीट बाय सीट ये समीकरण बदल रहा है। पूर्णिया में अगर कम वोटिंग हुई है तो इसका फायदा सत्ता पक्ष को दिख रहा है। कटिहार और किशनगंज में अगर ज़्यादा वोटिंग हुई है तो इसका फायदा विपक्ष को दिख रहा है। भागलपुर में अगर कम वोटिंग हुई है तो उसका फायदा सत्ता पक्ष को दिख रहा है।
बांका में अगर थोड़ा कम हुई है तो उसका फायदा सत्ता पक्ष को दिख रहा है। तो सीट बाय सीट टैक्टिकल वोटिंग हो रही है और वोटिंग परसेंटेज कमने का असर अलग अलग सीटों पर अलग अलग नजरिए से हो रहा है। ठीक है संजीव।